शिशुनाग वंश 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व। शिशुनाग 412 से 394 ईसा पूर्व। लंका के बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार पता चलता है कि अजातशत्रु की मृत्यु के बाद 5 पितृहंता शासकों के जल्दी सिंहासनारूढ़ होने के कारण जनपद में असंतोष व्याप्त होता गया। संभवतः इसी कारण वहां की जनता ने बनारस के उपराजा शिशुनाग को गद्दी पर बैठा दिया। शिशुनाग ने अवंती तथा वश्य को मगध साम्राज्य का भाग बना लिया। वज्जी गणराज्य के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने के लिए पाटलिपुत्र के अतिरिक्त वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाअशोक इसके बाद मगध साम्राज्य का शासक बना। कालाअशोक 394 से 366 ईसा पूर्व। पुराणों और दिव्यावदान में कालाअशोक को काक वर्ण मिलता है। उसने वैशाली के स्थान पर पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। वह उसके शासक काल में 383 ईसा पूर्व दूसरी बौद्ध संगीति में बौद्ध संघ स्थगिर तथा महासंधिक के रूप में बाढ़ दिया गया। दीपवंश और महावंश के अनुसार उसने 28 वर्षों तक शासन किया। उसकी मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों ने 32 वर्षों तक शासन किया। इस वंश का अंतिम शासक संभवतः नंदिवर्धन था। बिंबिसार ने अंग के शासक ब्रह्मदत्त को पराजित कर अजातशत्रु को यहाँ का वायसराय नियुक्त किया था। बिंबिसार ने अवंती के शासक चंद्रप्रदोत की चिकित्सा हेतु अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। बिंबिसार के शासनकाल में जीवक प्रसिद्ध वैद्य और महागोविंद प्रसिद्ध वास्तुकार थे। कुशीनारा के मल्ल को वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण के पुत्र चंद्रकेतु मल्ल का वंशज बतलाया गया है। गणतंत्रों की सभा की कार्यवाही को संचालित करने के लिए गणपूरक नामक पदाधिकारी होते थे। नंद वंश 344 ईसा पूर्व से 324 ईसा पूर्व। पुराणों में इस वंश का संस्थापक महापद्मानंद था। पहले नंद राजा को पुराणों में उग्रसेन महापद्म या पद्माधिपत कहा गया है। कार्टियस के अनुसार उनका पिता नाई था, जिसका संबंध कालाअशोक की रानी से था। उसी ने कालाअशोक के बाद एक एक करके उसके पुत्रों का वध किया। पौराणिक जनश्रुतियों के अनुसार उसे एक शूद्र शासक बताया गया है। पुराणों में इसे एक छत्र पृथ्वी का राजा, अनुलंघित शासक, भार्गव परशुराम के शासन समान, सर्वछत्रांतक, क्षत्रियों का नाश करने वाला एवं एकारट आदि उपाधियां दी गई है। महापद्मनंद के 8 पुत्रों में अंतिम पुत्र घनानंद, जो सिकंदर का समकालीन था। ग्रीक लेखकों ने इसे अग्रमीज एवं जैंद्रमीज कहा। घनानंद के शासनकाल में ही सिकंदर में 325 ईसा पूर्व में पश्चिमी तट पर आक्रमण किया। घनानंद का विनाश चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। इसके प्रमुख तथ्य: मतों की गणना करने वाला अधिकारी सालग्राहक कहलाता था।
रज्जुग्राहक भूमि की माप करने वाला अधिकारी था। दौड़ माप अनाज के तौल का निरीक्षण करता था। दुग्ध धन एक प्रकार का कर था जो कि राजा के पुत्र के जन्म के अवसर पर लिया जाता था। आकाशीय तथा तुंदिया जैसे अधिकारी बलपूर्वक कर वसूली से संबद्ध